हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर है जो आज हुआ था। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं वो एमसीक्यू के अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरी वीडियो आंसर के साथ अलग से भी मिलेगी। और जो इवनिंग वाले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चन इसके जैसे आ सकते हैं। इवनिंग वाले बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है, आइडिया ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा कि दीपक की आयु 12 वर्ष की है और वह आयुध निर्माण खाने में काम कर रहा है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि दीपक जो है 12 ईयर्स ओल्ड है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पे काम कर रहा है। तो कौन से फंडामेंटल राइट उसका वोलेट हो रहा है? तो यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराओगे तो आपको जो है ना ये अधिकार छीना जा रहा है। तो आपसे यहाँ पे आपको पता है ना 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। तो उनमें से किसी भी राइट के अकॉर्डिंग एक यहाँ लाइन आएगी, आपको बताना पड़ेगा कौन सा अधिकार है। जैसे एग्जाम में आ गया कि एक व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों को पाने के लिए कोर्ट में जाना चाहता है, तो बताओ वो कौन सा राइट आएगा जिसमें वो कोर्ट में जा सकता है अपने राइट को पाने के लिए? तो वो छठे वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको उस पर टिक करना होगा। तो क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, प्रैक्टिस कर लो। ये कह रहा है भारत की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पर देखो, सेकुलर किसे कहते हैं? जहाँ पर जो स्टेट होता है ना वो किसी एक रिलीजन को इम्पोज नहीं करता सिटीजन पर। वहां पे सभी लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी किसी सदस्य पे दबाव नहीं डालता। ठीक है, कोई एक धर्म दूसरे धर्म पे दबाव नहीं डालते। तो तीनों बातें ठीक लिखी है, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ के करना। ठीक है, क्वेश्चन नए आते हैं। यहाँ पे लोकसभा में पूछा है कि इलेक्टेड मेंबर कितने, तो 543 ही हैं। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन थे मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियो देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बहुत सी बातें बताई थी, यहाँ सारी पेपर में कवर भी हुई हैं। तो ये कह रहा है सुमेलित युग में बताना, सही बताना। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो पीस जस्टिस सोम इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये पांचवा है 1 दिसंबर 1984 को, आपको पता ना ये यूनाइटेड कार्बाइड जो है गैस लीक हो गई थी कारखाने में, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो कमेंट करके बताना कितने लोग मारे गए थे। यहाँ पर आंसर है भोपाल। तो भोपाल के अंदर ये घटना घटी थी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, आप में डेट पूछ ले। ठीक है, अच्छे से आपको करना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कौन सी मृदा निम्नीकरण का कारण नहीं है, मतलब पता है ये क्या होता है? सोइल डिग्रेडेशन। जब मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है उसे सोइल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इसको बचाने के तरीके लिखे हैं यहाँ पर ये, लेकिन किससे मिट्टी हटेगी? पेड़ों को काटने से हटेगी। तो ये आंसर है इसका। हो सकता है आप में दूसरा आ जाए, हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि मिट्टी को बहाने से रोकने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, तो ये मल्चिंग है, शेल्टर बेल्ट है, टेरेस फार्मिंग है। यही क्वेश्चन लोग में भी दे सकते हैं, इसलिए एमसीक्यू अच्छे से करना। फिर ये कह रहा है आपको यहाँ बताना कौन सी अलग है। देखो, ये जो ब्रिज है, रोड है, ये मिनरल्स है, यहाँ पे मशीन दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी चीज यहाँ पर अलग नजर आ रही है, तो आपको, तो इसका आंसर मशीन है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको बताना कि कौन कौन सी बातें ठीक है। देखो, ये कह रहा है महासागर का जो पानी है ना वो फ्रेश होता है, नहीं वो नमकीन होता है ना। तो ये गलत लाइन लिखी है। ये कह रहा है धरती पर 3/4 पानी, ये ठीक लिखा है। ये कह रहा है नदियों का पानी नमक वाला होता है, सलाइन होता है, तो ये गलत लिखा है। तो आंसर कौन सा रहेगा? केवल 2 सही है। आराम से पढ़ के करना। ये कह रहा है सुनहरा रिश्ता किसे कहते हैं? बहुत बार मैं बता चुका हूँ, पटसन को कहते हैं, झूठ को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है अगर बर्थ रेट निधि की कंट्री में ज्यादा है डेथ रेट से तो वहाँ पॉपुलेशन क्या होगी? देखो, अगर पैदा ज्यादा हो रहे हैं मर कम रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो इंक्रीज। तो आप में हो सकता है ये बोल दे कि दोनों बराबर है, तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है। तो मतलब मैंने कहा था आपको पेपर ठीक रहेगा, और वैसे ही आया भी है, आपने देखा है। तो यहाँ पर 11th है। ये कह 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रैनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कहा। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये कह जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 4 खंडों में बांटा, गलत, 3 खंडों में बांटा था। तो इसके हिसाब से कौन सा चीज सही होगी? ये, क्योंकि असर्शन ठीक है और रीजन गलत दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 12th नंबर पर है। ये कह रहा है आपको लाइन से लगाना है। तो ये कह रहा है पहली इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में कब लगी थी? देखो, ये अलग से पूछ भी लेता है। ये जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है ना बंगाल में, किस नदी के पास लगी थी? हुगली नदी के पास लगी थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और कब लगी थी? 1651 में लगी थी। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1651 में। हुगली नदी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया रहा था। वास्को डी गामा जो है वो इंडिया में कब आया? 1498 में आया। ठीक है, आप मुझे बताना कि अमेरिका की खोज जो कोलंबस ने करी थी वो कौन से सन में करी थी?
ठीक है, कमेंट करके लिखना। ये कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला था, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उन्होंने जो शुरुआत करी वो 1600 ईस्वी में करी थी। तो अब आपको यहाँ पे लाइन से लगाना है। ठीक है, चार्टर का मतलब भी पूछ सकता है। चार्टर मतलब ऐसा राइट कि भारत में केवल एक ही कंपनी राज करेगी, मतलब व्यापार करेगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, चार्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन एमसीक्यू को हल्के मत लेना। तो लाइन से लगाना, तो पहले दूसरा, फिर ये पहला और तीसरा, तो ये आंसर आ गया। नहीं, दूसरा तीसरा पहला, क्योंकि 1600 है ना, तो दूसरा तीसरा पहला। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर, इसलिए मैंने डेट लिख दी थी ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। माझा प्रवास किताब किससे लिखी है, तो विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये कह रहा है चार्ल्स कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं उन्होंने महसूस किया कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए लैंड पर, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। वो हमारे बारे में सोचेंगे? अंग्रेज नहीं सोचेंगे ना, तो ये गलत है, ये सही लिखा है। तो आंसर क्या आ गया, इसका बी आ गया। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। कब करी, 1875 में करी, 1875 आप याद रख लेना। अब बाकी के क्वेश्चन आप देख लो कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, जनहित याचिका एग्जाम में हर साल आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जब जनता की ओर से, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है ना अपील कर देता है न्यायालय में ताकि उस जनता की भलाई हो सके, उसे PIL कहते हैं। मतलब अमीर लोग गरीब लोगों की लिए कुछ अगर अपील कर देते हैं ना कोर्ट में, वो होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, बाकी आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। दांडी यात्रा के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, दांडी नामक गांव पे खत्म हुई थी। 200 जो 40 मील के आसपास था। 24 दिन गांधी जी गए, रोज 10 मील चलते थे। ठीक है, और 78 अनुयायियों को साथ में लेके गए थे। 78 जो फॉलोअर थे, 78 फॉलोअर्स थे उनके। ठीक है, बाकी देखो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर अभी भी आएगा आप में, कोई भी एक समाज सुधारक का आएगा, आपको 2 रिफॉर्म बताने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सती प्रथा किसने खत्म करी, बाल विवाह किसने खत्म करा, विधवा की शादी करने के लिए किसने कहा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और हास्य ग्रंथ पे क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, मतलब जब किसी वर्ग को ना हम पीछे धकेल देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो उनको रिसोर्स नहीं मिलते, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, तो वो उन्हें बोलते हैं कि वो हास्यग्रहण का शिकार हो गए, जैसे आदिवासी हो गए। ठीक है, तो ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप बना बना के लिख दोगे कि एजुकेशन महात्मा गांधी क्या कहते थे और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे। दोनों में से किसी एक का व्यूज हर बार आता है। ठीक है, मैंने सैंपल पेपर में भी आपको बताया था। ठीक है, जिन्होंने वीडियोस वगैरह देखे उन्हें बेनिफिट जरूर मिला होगा। फिर ये पैसेज आएगी, पैसेज से ढूंढ के आंसर करने हैं। ठीक है, इंसान को एक रिसोर्स क्यों माना जाता है, आप बना के लिख दोगे। ठीक है भाई, इंसान नहीं होगा तो बाकी सारे रिसोर्स काम नहीं आ पाएंगे ना, हाँ या ना। अब देखो एक जो है ना, पहले पैसे देख लो फिर बताता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो ये है, मैंने आपको एक मैप की वीडियो प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो मैप वैसे तो मुझे पता था कि वर्ल्ड का मैप भी आता है, लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर था ना, तो उसमें जो है एक ही मैप में दे दिया था 5 नंबर का, तो फिर मैंने कहा कि कहाँ आएगा, तो इसलिए फिर मैप में हो सकता है। मैंने मैप तो तैयार करा हुआ था, देखो मैं दिखा रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो देखते हैं बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। तो देखो मैंने आपको मैप की वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें 2 नंबर का जो है वो इंडिया का दे रखा है, इस बार 3 नंबर का वर्ल्ड का मैप है। तो सारे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, जैसे रशिया का है, चाइना का है, इंडिया का है, ठीक है, इंडियन ओशन का है, अफ्रीका का है, अमेरिका का है। ठीक है, तो ये सारे आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैप का, क्योंकि ये मैप भर के देख लो, क्योंकि ये तो सेम आएगा नहीं। जो मैप भर की मैंने वीडियो प्रोवाइड की है ना, वो फटाफट देख लेना। और आपको मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो आप टेलीग्राम तो आप कहाँ ज्वाइन करोगे, आप ASC स्टार्टर है वैसे, और मतलब चैनल के नाम से ही है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना अंदर जाके यूट्यूब में, या वीडियोस नीचे आप देख लेना, अभी आप देख रहे हो तो 3-4 पहले की वीडियो ही है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो डिजिटल बच्चों के लिए है ना, ये क्वेश्चन आप में आ सकते हैं, आप इन्हें भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।